हे एवरीवन, BTTH के एक और नए आर्क में आप सभी का स्वागत है। ये है एपिसोड नंबर 279 और इस एपिसोड में हॉल ऑफ सोल से एक फाइनल वॉर की शुरुआत होने वाली है। सो इस एपिसोड को एंड तक देखना बिल्कुल बनता है। अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो नीचे के रेड बटन को प्रेस करके आप हमारी हेल्थ गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हो, जैसे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलो पिछले पार्ट का रिकैप हो जाए। हम उस एपिसोड की शुरुआत में जियान दिखाया गया था, जो कि डिमोनिक फ्लेम के एग में से बाहर आ गया है और उसके पीछे आती है जूनर। अब इन दोनों की अपीयरेंस काफी खतरनाक हो गई थी। जियान कहता है अब मेरी स्ट्रेंथ दुशेंग क्लास के 5 स्टार में पहुंच चुकी होगी और अगर अब मुझे वो हॉलो सोल का चीफ मिलता है तो फिर उसे हराने में मुझे कोई परेशानी नहीं होने वाली। तभी उसका ध्यान गया था अपनी हेवली फ्लेम्स के ऊपर। वो देखना चाहता था कि उसकी हेवली फ्लेम कैसी लग रही है। इस वजह से तुरंत ही अपनी बॉडी को चेक करने लगता है, लेकिन अगले पल में जो हुआ था उसकी वजह से दोनों एकदम स्टंट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जियान अपने अंदर पाता है कि उसकी सारी हेवली फ्लेम्स गायब हो गई हैं। काफी एंग्शियस तरीके से सर्च करने के बाद उसे एक चीज मिली थी। वो अपने हाथ को क्लेंच करके बोलता है बाहर आओ। उसके शरीर में से एक पिंक फ्लेम का क्लस्टर बाहर आता है और ये क्लस्टर एक छोटे से फायर बेबी में बदल गया था। ये फायर बेबी जैसे अपीयर होता है, जुनर की आंखें एकदम शाइन करने लगती है क्योंकि फायर बेबी क्यूट ही इतना था। इसकी दोनों आंखों में वो डिमोनिक फ्लेम जल रही होती है और उसके छोटे सर पे एक छोटी सी चोटी थी। अरे मैं यहाँ पे ब्रेड की बात कर रहा हूँ, जो कि होता है BRAID। इसे देख के शुरुआत में तो जियान और जुनर स्टंट रह गए थे, लेकिन कुछ समय के बाद इसे देख के जुनर बोलती है कि एक बार फादर ने बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि हेवली फ्लेम्स को रिफाइन करने के बाद वो हेवली फ्लेम एक फायर स्पिरिट का फॉर्म ले लेती है। मुझे लगता है बिग ब्रदर जियान, ये आपकी नई हेवली फ्लेम की स्पिरिट है। जियान को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। जैसे उसे अपनी एंग्री बुद्धा फायर लोटस का याद आता है, वो फायर बेबी एक ही इशारे में 10 एंग्री बुद्धा लोटस को बना के रख देता है। जियान कहता है वाह भाई वाह, लेकिन मामला बस यहाँ पे नहीं रुका था। जियान याद करता है अपने सबसे खतरनाक फायर एक्सटर्मिनेशन लोटस को। तुरंत ही वो 10 फायर लोटस एक दूसरे में मर्ज होकर एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस का फॉर्म ले लेते हैं और ये फायर लोटस जियान का अब तक का सबसे पावरफुल लोटस था। इसे देख के जियान की धड़कनें रुक जाती हैं। वो कहता है सच में इस बार मुझे बहुत बड़ा खजाना मिल गया। अब जियान के फ्यूचर में फाइट करते समय 2 टेक्निक्स की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। खैर ये भी ईवा ईवा बोलता था, इस वजह से जियान इसका नाम लिटिल रखता है। ऐसा करने के बाद जियान और जूनर उस डिमोनिक फ्लेम रियम से बाहर आ जाते हैं। बाहर सीन कुछ अलग ही चल रहा था। पिछले 2 सालों में बहुत बदलाव हो चुके थे। वो जगह जहाँ पे डिमोनिक फ्लेम अपीयर हुई थी उसका नाम पड़ गया था डिमोनिक फ्लेम प्लेन्स और इस जगह पे अलग अलग फैक्शंस ने कब्जा करके रखा होता है। इस समय स्काई मेंशन अलायंस के कुछ डिसाइपल्स को हॉल ऑफ सोल के बंदों ने घेर के रखा होता है। वो इन सभी को यहीं पे खत्म करके इनके हेड्स को स्काई मेंशन अलायंस को डिलीवर करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ऐसा कर पाते पीछे का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। उसमें से 2 फिगर्स बाहर आते हैं। ऑफ कोर्स जियान और जूनर होते हैं। जियान के एक ही इशारे पे हॉल ऑफ सोल के सारे एक्सपर्ट्स बिना सिर वाली डेड बॉडी बन जाते हैं और जो हॉल ऑफ सोल की ब्रांच जिस जगह पे स्टेबलाइज हुई थी, जियान उसे भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑफ कोर्स जिसमें एक हनक्लिन का दोशेंग भी शामिल होता है। अब हम देखते हैं इसकी आगे की स्टोरी को। इस समय जियान एक हरे भरे पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है और उसकी आंखें देख रही थी नॉर्थ वेस्टर्न स्काई को। तभी साइड में खड़ी जूनर की सॉफ्ट आवाज उसके कानों में एंटर करती है। जूनर कहती है बिग ब्रदर जियान, सी क्लैन की इस तरह से डिसअपीयरेंस होने की वजह से हमारे गो क्लैन को काफी बड़ा नुकसान हुआ होगा। इसकी वजह से हो सकता है कि मुझे वापस जाना पड़े। इस समय जियान थोड़ा सा इमोशनल था। वो नेचुरली समझता था कि जूनर के 2 साल के गायब होने की वजह से गो क्लैन काफी ज्यादा परेशान हो चुका होगा। अब क्योंकि दोनों ही लोग डिमोनिक फ्लेम रियम से बाहर आ गए हैं तो उसका क्लैन में वापस जाना जरूरी है। प्लस इस सी क्लैन की खबर भी है। जियान का हाथ आसमान की तरफ आके बढ़ता है, जिसके बाद वो क्लैंच हो गया था। ऐसा लगता है वो उस फिगर को पकड़ना चाहता है जो कि कुछ समय पहले उसके सामने से गायब हुआ है। वो कहता है जूनर तुम मेरा अपने क्लैन में वेट करना, मैं काफी जल्दी मैरिज को प्रपोज करने आ रहा हूँ। तुरंत ही वो अपने सारे इमोशंस को इकट्ठा करके उन्हें अपने दिल में दबा लेता है। उसकी आंखें थोड़ी सी नैरो हो गई थी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसने कई मेंशन अलायंस और हॉलो सोल के बीच की अच्छी जानकारी हासिल कर ली है। उसे अच्छे से पता होता है कि अभी की सिचुएशन कैसी है। इस समय दोनों पार्टीज के बीच में जो गर्मा गर्म फाइट्स हो रही हैं वो जियान के एक्सपेक्टेशन से बाहर चली गई थी। अभी हालात ऐसे है कि दोनों में से कोई पार्टी तब तक आराम नहीं करेगी जब तक उनका दुश्मन पूरी तरीके से तबाह नहीं हो जाता। जब अलायंस हॉल ऑफ सोल के ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय करता है तो फिर हॉल ऑफ सोल ने भी स्काई मेंशन अलायंस की कई सिटीज के ऊपर हमला कर दिया था। अच्छी बात है कि दोनों ही फैक्शंस के सबसे टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं, वो अपने आप को अब तक रोक के रख पा रहे हैं। खैर तब भी दोनों फैक्शंस के बीच में ऐसी मारकाट मची हुई है, ये सब एकदम पागल लगते हैं। ऑफ कोर्स जियान को इस सिचुएशन से कोई परेशानी नहीं होती। हॉल ऑफ सोल उसका जानी दुश्मन है, उसके लिए कोई भी समझौते पे आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हालांकि पहले भी उसके दिमाग में अभी की सिचुएशन की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन जियान ने सोचा नहीं होता सिचुएशन इतनी जल्दी ऐसी हो जाएगी। जियान के आगे फ्लेकर होती है। वो अपने मन में कहता है ऐसी युद्ध में मौतों का होना काफी नॉर्मल है। अब क्योंकि हॉल ऑफ सोल को इस बार इतने भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है तो फिर जैसा उनका एटीट्यूड है वो ऐसी हार को चुपचाप निगल नहीं सकते थे। बस बात ऐसी है कि अभी के अलायंस के पास सिर्फ एंसेस्टर शाओचन जैसा कैरेक्टर नहीं है, बल्कि पिल टावर के एंसेस्टर
मास्टर भी इसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हॉलो सोल का चीफ चाहे अपने आप को कितना भी तीसमार खान समझता हो, लेकिन तब भी उसकी स्काई मेंशन अलायंस में घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं होगी। खैर हॉलो सोल के पीछे वो हन क्लैन भी खड़ा हुआ है। अब क्योंकि हॉलो सोल हन क्लैन के पंजों का काम करता है, तो फिर हन क्लैन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हॉलो सोल स्काई मेंशन अलायंस के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाए। भले ही जियान को इस दुनिया में लौटे हुए समय ना हुआ हो, तब भी इस जानकारी को पाके उसके लिए कुछ चीजों को गैस करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं थी। जियान स्लोली अपने हाथों को क्लेंच करता है। उसकी आंखों में एक फ्लेम राइज होने लगी थी। वो एक आइसी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, हॉलो सोल्स अब शायद सच में फाइट करने का समय आ गया है। उस समय तुमने मेरे क्लैन को खून से धो दिया था, जिसकी वजह से मेरे शाओ क्लैन की ब्लड लाइन पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे आ गई थी। अब समय आ गया है कि खून का बदला खून से लिया जाए। जियान की बॉडी मूव होती है, उसकी स्पेशल फ्लक्चुएशन बड़े अजीब तरीके से गायब हो जाती है। अब क्योंकि अभी का फॉलिंग स्टार पवेलियन स्काई मेंशन अलायंस का हेडक्वार्टर था, तो फिर सिर्फ इसका साइज ही कई गुना बड़ा नहीं होता, बल्कि हेडक्वार्टर्स के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। अलायंस के डिफेंसेस बहुत ही खतरनाक लेवल पर जा चुके थे। अगर एक एलीट दोशेंग भी इसमें चुपचाप से एंटर करना चाहता है, तो फिर उसके लिए ऐसा सभी के नाकों के नीचे करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जैसे जैसे स्काई मेंशन अलायंस और भी ग्रो होती है, अलग अलग फैक्शन से आने वाली वो आवाजें जो कि स्काई मेंशन अलायंस का विरोध कर रही थी, वो भी धीरे धीरे करके वैनिश हो जाती है। अब तो कई ऐसे बड़े बड़े फैक्शंस भी उन स्टैंडर्ड्स को मानने लगे थे जिन्हें अलायंस ने सेट किया होता है। कई डिसाइपल्स अपने आप को जैसा बुलाया करते थे, वो फॉर्म ऑफ एड्रेस भी चेंज होने लगता है। अब वो अपने आप को अलग अलग सेक्ट्स के मेंबर नहीं बताते थे, बल्कि उनका कहना है कि वो स्काई मेंशन अलायंस के मेंबर्स हैं। जब इतने सारे सेक्ट्स और फैक्शंस ग्रेजुअली एक फैक्शन में मिल जाते हैं, उससे वो रहता है स्काई मेंशन। हालांकि ऐसी बात नहीं थी कि इन सभी फैक्शंस के लीडर्स को ऐसे बदलाव का पता नहीं हो, लेकिन हॉलो सोल और अलायंस के बीच में जो दुश्मनी चल रही है, इन सभी के पास चुपचाप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अगर इस समय कोई भी स्काई मेंशन अलायंस से अलग होता है, तो फिर हॉलो सोल इन्हें सीधा टारगेट करने वाला है। उस समय इनका अंजाम बिल्कुल सही नहीं होने वाला। उनके पास हॉलो सोल से फाइट करने की तभी एबिलिटी है अगर वो साथ में रहते हैं, नहीं तो बस मौत इनका इंतजार कर रही है। इन पिछले 2 सालों में स्टार रेल में बहुत बड़े बदलाव हो चुके थे। स्टार रेल में पहले बड़े बड़े माउंटेन्स के ऊपर अब बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन चुकी थी। ओकेजनली इन इमारतों में से कुछ पावरफुल और बाहर आते हैं। इस जगह को स्टार रेल के अंदर की स्काई मेंशन अलायंस का सबसे कोर रीजन बोला जा सकता है। यहाँ पे मौजूद स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स के नंबर्स बहुत ही टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच चुके थे। इस स्टार रेल के मिडिल में एक बहुत ही बड़ा माउंटेन होता है और इस पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही मेजेस्टिक सा हॉल खड़ा हुआ था। ये हॉल इतना ऊंचा होता है कि इसके ऊपरी हिस्से के चारों तरफ बादल घूमते हैं। इसका ऑरा दूर से ही सेंस किया जा सकता है। कई पावरफुल स्पिरिचुअल परसेप्शंस इस हॉल के चप्पे चप्पे को छान रहे थे। अगर इसके अंदर कोई चींटी भी एंटर करती है, तो फिर वो भी इन सभी के सेंसेस से छिप नहीं पाएगी। इस समय हॉल के अंदर का वातावरण काफी भारी भारी सा होता है। अब येलो लीडर की सीट पे बैठे हुए थे, उनके सामने खड़े होते हैं फेंग जुनजे। वो इस महीने की बैटल्स के बारे में बताते हुए बोलते हैं, इस महीने हमारे अलायंस और हॉलो सोल के बीच में लगभग 43 बार फाइट हो चुकी है। इनमें से 3 तो काफी बड़े स्केल के इंटरेक्शंस थे। हालांकि हमने कई हॉलो सोल के ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन हमारे कई मेंबर्स ने अपनी जान खो दी है। इस जानकारी को सुन के ये लोग नोट करते हैं। हालांकि पिछले 2 सालों से उनका अभी का ऑरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, लेकिन उनका चेहरा भी और ओल्ड लगता है। ऐसा लगता है कि अलायंस के मामलों की वजह से वो बहुत ज्यादा प्रेशर को झेल रहे हैं। फेंग जुनजे कुछ समय तक सोचने के बाद बोलते हैं, ये सब भी कोई बड़े मामले नहीं है, लेकिन रिसेंटली हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि हॉलो सोल ऐसी स्टेलमेट कंडीशन की वजह से काफी ज्यादा बेसब्र हो रहा है। ऐसे शब्दों को सुन के अलायंस के कई अपर एशेलॉन्स अपनी आंखों को नैरो कर लेते हैं। फेंग जुनजे कहते हैं, हमारे इंटेलिजेंस के हिसाब से हन क्लैन हॉलो सोल की हेल्प करने के लिए एक जेन्युइन एक्सपर्ट को डिस्पैच करने वाला है, जो कि हमारी स्काई मेंशन अलायंस को एलिमिनेट कर सके। जब फेंग जुनजे की ये बात सभी के कानों तक पहुंचती है, तो फिर कई एल्डर्स एकदम गुस्से में आ जाते हैं। एक स्नॉट करके बोलता है, हम ये लोग कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होते आ रहे हैं। जब एल्डर शाओचेन और पिल टावर के एंसेस्टर हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं हॉलो सोल की, तब भी ऐसे शब्दों को कहने की हिम्मत हो गई। पिछले 2 सालों में स्काई मेंशन अलायंस ने जिस लेवल की स्ट्रेंथ को शो किया था, वो बहुत ही इंप्रेसिव होती है। ऐसी स्ट्रेंथ का सामना करके हॉलो सोल को काफी भारी नुकसानों का सामना करना पड़ा। कई लोग जिन्हें बोलने का बहुत शौक होता है, वो तो स्काई मेंशन अलायंस को सेंट्रल प्लेन्स का नया ओवरलॉर्ड कहते थे। इसकी वजह से बिना किसी डाउट के ये एल्डर्स काफी ज्यादा प्राइडफुल हो गए हैं। येलो की आंखें इन सभी को देखती है जिन्होंने अपने मुंह को खोला है। वो कहते हैं, अच्छी बात है कि आप सभी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मौत से सामना काफी जल्दी होता है। येलो पूछते हैं कि हमें मालूम पड़ा कि हन क्लैन कैसे डिस्पैच करने वाला है। ऐसे सवाल को सुन के फेंग जुनजे का गला भी सूख सा गया था। वो येलो की तरफ देख के नोट करके बोलते हैं, हनमो चियान। ये कहने के बाद फेंग जुनजे की आंखें चारों तरफ देखती हैं। वो पाते हैं कि एल्डर्स काफी खोए खोए से लग रहे हैं। ये देख के फेंग जुनजे आगे बोलते हैं, ये एक 6 स्टार दोशेंग है। रूमर्स के हिसाब से इसने एक बार शाओ जॉन के ऊपर जो घातक हमला हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। फेंग जुनजे का आखिरी सेंटेंस इस हॉल में किसी बॉम्ब की तरह था। ये पूरा हॉल कांप जाता है। सभी के चेहरे शौक से भर गए थे। तो फिर हन क्लैन इस लेवल के ओल्ड डीमन को डिस्पैच कर रहा है। लगता है इस बार ये स्काई मेंशन अलायंस को डिस्ट्रॉय करने का मन बना चुके हैं। खैर, जब ये
ये सभी शौक में चले गए थे। इस हॉल के अंदर एक होर्स आवाज गूंजती है। आवाज कहती है हन चियान भाई। इस आवाज को सुन के सभी की बोलती बंद हो गई थी और इन सभी की आंखें हॉल के कोने की तरफ देखती हैं। उस जगह पे एक पतला सा फिगर बैठा हुआ होता है। इसका एक्सप्रेशन किसी ज़ॉम्बी की तरह डल था। ऑफ कोर्स ये शाओचेन नहीं थे जिन्हें जियान ने डेमोनिक फ्लेम से बाहर रेस्क्यू किया था। बस शाओचेन के मुंह से नाम बाहर आता है जिसके बाद वो फिर से शांत हो जाते हैं। बस यहाँ पे मौजूद वो लोग जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है वही सेंस कर पाते हैं कि शाओचेन के आसपास का स्पेस कोलैप्स होने के साइंस को शो कर रहा है। लगता है इस समय शाओचेन काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं। एंसेस्टर होयन अपनी बॉय से गॉड के पूछते हैं आखिर हंकलैन ऐसे ओल्ड डीमन को डिस्पैच क्यों कर रहा है। क्या उन्हें डर नहीं है कि इसकी वजह से गुकलैन और बाकी के एंशिएंट क्लैंस गुस्सा हो जाएंगे। भले एंसेस्टर होयन अपनी चोटों को सही करने के बाद कुछ मेडिसिन पिल्स की हेल्प से दोशेंग क्लास के सेकंड स्टार में एंटर कर चुके थे, लेकिन तभी जब बात होती है 6 स्टार दोशेंग की उन्हें इस लेवल के बारे में जान के एक हेल्पलेस वाला प्रेशर फील होता है। पिल टावर के फर्स्ट एल्डर अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं इस समय ये सारे एंशिएंट क्लैंस एक दूसरे के ऊपर सस्पिशियस हो गए। इन्हें डर है कि लिंग और शी क्लैन वाला इंसिडेंट फिर से रिपीट न हो जाए। तो फिर आखिर हन क्लैन के बारे में चिंता करने का किसके पास समय होगा। और तो इस खबर को सुन के ऐसा लगता है जैसे हन क्लैन इन सभी एंशिएंट क्लैंस को टेस्ट कर रहा हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमसे लड़ने के लिए आने वाला वो हन चियानमो नहीं होता। अभी फर्स्ट एल्डर के एक्सप्रेशन काफी ग्रेव थे। वो कहते हैं अगर ओल्ड डीमन सच में बीच में ना कड़ाने आएगा तो फिर हम बस अपने एंसेस्टर को इनवाइट करके उनसे हमारी तरफ से फाइट करने के लिए पूछ सकते हैं। हाउएवर अगर ऐसा हुआ तो फिर हॉल ऑफ सोल्स को बस हॉल ऑफ सोल के चीफ या फिर ओल्ड मैन हनमो की जरूरत होगी जो कि एल्डर शाओचेन को थोड़ा रोक के रख सके। ऐसा होने पे हमारी जो सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है उसे पूरी तरह से रेस्ट्रेन कर लिया जाएगा। फिर जो हॉल ऑफ सोल्स के बचे हुए एक्सपर्ट्स रह जाएंगे वो हमारी लाइंस के ऊपर हमला कर सकते हैं। ऐसा होने पे हमारी लाइंस का अंजाम बहुत ही मिजरेबल होगा। पिल टावर के फर्स्ट एल्डर के ऐसे एनालिसिस को सुन के इस हॉल में फिर से शांति फैल जाती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में स्काई मेंशन लाइंस काफी तेजी से डेवलप हुआ है, लेकिन अब बस हॉल ऑफ सोल के पीक लेवल के एक्सपर्ट से बस फाइट ही कर पाते हैं। अगर हनक्लेन सच में बीच में अपनी नाक अड़ाता है तो फिर ये बैलेंस टूट जाएगा। ये लोग कुछ समय तक सोचने के बाद बोलते हैं अगर सच में वो समय आ जाता है तो फिर लिटिल फेई डॉक्टर चिंगलिन और मैं मिलके हॉल ऑफ सोल के चीफ को रोक रहे होंगे। ये लोग ऐसी बात को सुन के पिल टावर के फर्स्ट एल्डर बस अपने सिर को हिला ही सकते थे। अगर ये मान भी लिया जाए कि तीनों मिलके हॉल ऑफ सोल के चीफ को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर लेते हैं, तभी जो हॉल ऑफ सोल्स के बचे हुए दोशैंग्स होंगे उनका सामना कौन करेगा। सिर्फ एक दोशैंग ही दोशैंग को रोक सकता है। अगर हॉल ऑफ सोल्स के दोशैंग्स को यहाँ पे आने दिया गया तो फिर अलायंस की डिस्ट्रॉय होने का खतरा होगा। एक एल्डर हल्के से साय करके बोलता है अगर मिस जिया यहाँ पे होती तो फिर हमें ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जिया ने इन सभी की बहुत हेल्प करी थी, लेकिन एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब की परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। भले तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स चोटिल हो गए हों, लेकिन तब वो अपनी जान को बचा पाए थे। ऑल्दो अब वो पहले की जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं रह गए, लेकिन खतरा अभी मौजूद है। जब तक तीनों आइलैंड्स पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो जाते, जिया को ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में रहने की जरूरत है। अभी हॉल में एक डिप्रेसिंग साइलेंस फैल गया था। बस अभी सभी को समझ में आता है कि इस अलायंस को बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ी तूफान का सामना करना पड़ेगा। अगर वो इस तूफान का सामना नहीं कर पाते तो फिर इन सभी के एफर्ट्स एकदम बर्बाद चले जाएंगे। पिल टावर के फर्स्ट एल्डर के चेहरे पे काफी समय तक हेस्टेशन फ्लैश होती है। वो अंत में जाके दांती मीस के खड़े होकर बोलते हैं अगर हॉल ऑफ सोल की चीफ की बात है, लेकिन इससे पहले उनके मुंह से और भी शब्द बाहर आते इस हॉल में एक साफ हंसी की आवाज गूंजती है। इस आवाज को सुन के सभी के दिल एकदम कांप गए थे। वो आवाज कहती है उसे तो मेरे ऊपर छोड़ दो। हॉल के कोने में बैठे शाओचेन की आंखें खुल जाती हैं। इस समय उनके इमोशनलेस चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। अचानक से आई हंसी की आवाज की वजह से ये हॉल एक समय के लिए डल हो जाता है। तुरंत ही हॉल के अंदर सभी की नजरें शिफ्ट हुई थी। हॉल में एंटर करने वाला एंट्रेंस जहाँ पे भी धूप बिखरी हुई होती है, उस स्पॉट पे सभी की आंखों के सामने स्किनी फिगर अपीयर हुआ था। जिस पल ये फिगर अपीयर होता है एंसेस्टर होयन, फेंग जुनजे और उस बड़े से हॉल में मौजूद कई लोग एकदम कांप जाते हैं। इन सभी के चेहरे एकदम डिसबिलीफ से भर गए थे। तभी खुशी से भरी आवाज कहती है जियान। स्काई मेंशन लाइंस के ऐसी ग्रोथ की वजह से अब यहाँ पे कई ऐसे अपर एशेलॉन्स भी होते हैं जिनके दिमाग में जियान की काफी ब्लरी इमेज होती है। हालांकि वो जियान को साफ तौर पे पहचान नहीं पा रहे, लेकिन इन सभी को अच्छे से पता होता है कि स्काई मेंशन लाइंस के अंदर जियान कैसी पोजीशन को होल्ड करता है। एक एल्डर बोलता है जियान ये अलायंस चीफ के डायरेक्ट डिसाइपल है। अगर याला को स्काई मेंशन लाइंस का चीफ बोला जाता है तो जियान स्काई मेंशन लाइंस का एक स्पिरिचुअल लीडर है। इस समय याला का मुंह भी खुला रह गया था। उनकी आंखें लगातार उस फिगर को देखती है जिसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब याला अपनी इमोशनल फ्लक्चुएशंस को भी संभाल नहीं पाते। उनकी वास्ट और माइटी दुख इरप्ट होती है। वो जिस सीट पे बैठे हुए थे वो पाउडर में बदल गई थी, लेकिन वो इसे पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं। वो ट्रेम्बल होते हुए जैसे तैसे खड़े होते हैं। इस समय उनकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी। पिछले 2 सालों में वो जियान की लगातार चिंता करते रहे हैं। याला की लाइफ में कोई बीबी या फिर बच्चा नहीं रहा। जियान उनके सबसे ज्यादा करीब था। अगर उन्हें पहले से पता होता कि जियान इस तरीके से डेमोनिक फ्लेम में रोकने वाला है और उससे इतने भयानक खतरों का सामना करना पड़ेगा, तो फिर याला को पीछे रहने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। याला को ऐसे इमोशनल होते हुए देख स्काई मेंशन अलायंस के अपर एशेलॉन्स थोड़े चौंक से जाते हैं। जब से इन सभी ने स्काई मेंशन अलायंस को ज्वाइन किया है, याला के चेहरे पे हमेशा कामनेस देखी जा सकती है। भले ही वो हॉल ऑफ सोल जैसे फ्राइटिंग फैक्शन का सामना कर रहे हो, तब भी याला के चेहरे पे कोई भी इमोशनल फ्लक्चुएशन दिखाई नहीं देती। पिछले 2 सालों में ये
पहली बार है जब वो यालो कैसे इमोशनल आउटवर्ड्स को देख रहे हैं। इस हॉल में मौजूद सभी की आंखों के सामने जियान की बॉडी हल्के से डिस्टॉर्ट हुई थी। वो तुरंत ही यालो के सामने प्रकट होता है। उसकी आंखें देखती हैं सामने खड़े बुड्ढे को, जो कि अभी इतना एक्साइटेड हो चुका था कि उसकी आंखों से आंसू बाहर आने लगे हैं। जियान अंदर से काफी गिल्टी फील करता है। लगता है उसके पिछले 2 साल की ट्रेनिंग की वजह से यालो बहुत परेशान हो गए। वो कहता है टीचर मैं वापस आ गया। इस समय दोनों गुरु और चेले काफी ज्यादा भावुक हो गए थे। फाइनली यालो के मुंह से एक एक्सट्रीमली इमोशनल आवाज बाहर आती है। वो कहते हैं हाँ अच्छी बात है तुम वापस आ गए, सच में अच्छी बात है तुम वापस आ गए। हम तुरंत ही यालो को अपने आंसू को पहुंचते हुए देखते हैं। उनका वो चेहरा जो कि पिछले 2 सालों से लगातार टेंस रहा है, अब फाइनली उसपे एक स्माइल रिवील होती है। उनके वो सूखे हुए से हाथ लगातार जियान के कंधों को थपथपा रहे थे। जियान को सफलतापूर्वक वापस लौटते हुए देख एंसेस्टर होयन भी एक गहरी सांस लेते हैं। वो हंस के बोलते हैं हाँ ओल्ड लिया, मैंने बोला ही था इस लिटिल फेलो की जिंदगी इतनी छोटी नहीं होने वाली कि अब तुम्हें मेरा भरोसा हो रहा है। एंसेस्टर होयन को भी ऐसा लगता था कि सामने खड़ा लड़का एक अलग ही डिमोनिक स्ट्रेंथ को रखता है। उनका दिल जो कि हॉलो सोल के प्रेशर की वजह से लगातार सफर कर रहा था, वो जियान को देख के तुरंत ही रिलैक्स हो जाता है। पिल टावर के फर्स्ट एल्डर भी हंसते हुए बोलते हैं हाँ जूनियर अलायंस चीफ, आप सही समय पे वापस आए हो। तुम्हारी रिट्रीट से बाहर आने के बाद ही हमारी अलायंस का काफी प्रेशर कम हो गया है। अगर हम दोनों साथ में काम करते हैं तो फिर हम हॉलो सोल की चीफ को रोक पाएंगे। पिल टावर के फर्स्ट एल्डर के ऐसे शब्दों को सुनने के बाद शाओ चैन जो कि हॉल के कोने में बैठे हुए होते हैं, उनसे अपनी हंसी रोक ही नहीं जाती। वो कहते हैं जैसी उसकी स्ट्रेंथ है उससे अकेले हॉलो सोल की चीफ को हराने में कोई परेशानी नहीं होगी। फर्स्ट एल्डर याला और बाकी के लोग इन शब्दों को सुनकर एकदम स्टार्टल्ड हो जाते हैं। इन सभी की शौक से भरी आंखें जियान को स्कैन करती हैं। यहाँ पे मौजूद सबसे स्ट्रॉन्ग शाओ चैन है। अगर उनके मुंह से शब्द बाहर आए हैं तो फिर इनके ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले रिएक्ट करने वाले याला होते हैं। वो अपनी शौक से बाहर आके बोलते हैं तुमने प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम को रिफाइन कर लिया है। जियान मुस्कान की चमकान के साथ बोलते हैं बस ये लकी बात है। जब जियान इस बात से मना नहीं करता तो फिर एंसेस्टर होयन और बाकी के सभी लोग तुरंत एक ठंडी सांस को भरते हैं। जब ये सभी एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, इन एक दूसरे की आंखों में वही शौक दिखाई देता है। इनमें से ज्यादातर लोग उस डिमोनिक फ्लेम रियल में एंटर कर चुके हैं। उन्हें अच्छे से पता होता है कि प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम आखिर कितनी फ्राइटनिंग है। ये हेवली फ्लेम उस लेवल की टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस थी जिससे पिल टावर के एंसेस्टर भी ये नहीं कह सकते कि वो जीत ही जाएंगे। इन सभी को ऐसा लग रहा होता है कि जियान का डिमोनिक फ्लेम रियल से बाहर आ पाया है तो यही उसका सबसे बड़ा लक है। अगर ईमानदारी से बात करी जाए तो फिर जब से जियान यहाँ पे अपीयर हुआ है, किसी के दिमाग में विचार नहीं आया होता है कि जियान ने उस प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम को रिफाइन कर लिया होगा, क्योंकि वो प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम को ज्यादा ही टेरिफाइंग है। पिछले हजारों सालों में ऐसे लोगों की बिल्कुल कमी नहीं रही है जिनकी स्ट्रेंथ जियान से काफी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन इन सभी को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। ऑफ कोर्स अगर वो वापस लौट पाए। इस शॉक से भी रिकवर होने वाले सबसे पहले याला हुई थे। इस समय इनके चेहरे को ऐसे जॉय ने कवर कर लिया था जिसे वो छिपा नहीं पाते। एक प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम जैसी हेवली फ्लेम हर एक एल्केमिस्ट की आंखों में एक ऐसा डिवाइन ऑब्जेक्ट है जिसे हासिल करने का वो सपने में नहीं सोच सकते। उस प्योरीफाइड डिवाइन लोटस सेंड के बाद इस प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम को कोई भी सबड्यू नहीं कर पाया, लेकिन जियान ने मिरेकल करके दिखा दिया। इस प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम के साथ याला को जियान के ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं होता कि जियान हॉलो सोल की चीफ से बिना हारे फाइट कर सकता है। फर्स्ट एल्डर हंस के बोलते हैं अब क्योंकि हमारे पास जूनियर अलायंस चीफ की हेल्प है तो फिर हम इस हॉलो सोल के अटैक का भी सामना कर पाएंगे। ये सच में काफी खुशी की बात है। अब क्योंकि जियान अकेले हॉलो सोल की चीफ को संभाल लेगा, ये अलायंस के लिए बहुत ही शानदार बात है। इस तरीके से याला, फर्स्ट एल्डर और एंसेस्टर होयन जैसे एक्सपर्ट्स और बाकी की परेशानियों का सामना कर पाएंगे। इस हॉल के अंदर जो भी अपर एशलॉन्स मौजूद होते हैं वो भी तेजी से हंसना शुरू कर देते हैं। एक एल्डर हंस के बोलते हैं हाँ जूनियर अलायंस चीफ, आप हमारी अलायंस के लिए बहुत ही बड़े वरदान हो। हालांकि इन अपर एशलॉन्स की पोजीशंस अलायंस के अंदर काफी वजन रखती थी, लेकिन इन सभी को अपने दिलों में अच्छे से पता होता है कि अलायंस के अंदर जैसा जियान का स्टेटस है वो इससे बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। इस स्काई मेश अलायंस को स्थापित करने वाला जियान ही था। उसने इसे क्रिएट करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। हालांकि यालो अलायंस चीफ थे, लेकिन एंसेस्टर होयन जैसे अलायंस के कुछ कोर मेंबर्स अच्छे से जानते हैं कि यालो बस जियान के लिए इस बड़े से फैक्शन को मैनेज कर रहे हैं। ये पूरा अलायंस बस एक इंसान को बिलोंग करता है और वो इंसान है जियान। इन नए चेहरों के ऊपर ऐसी रिस्पेक्ट को देख के जियान फालतू अपने कोल्ड और इंडिफरेंट एक्सप्रेशन को शो नहीं करता। वो स्माइल के साथ सभी से चैट करता है। इसकी वजह से जहाँ पे घमंडी लोग भी थे वो भी अंदर से काफी अच्छा महसूस करते हैं। यालो कहते हैं हाँ हमारा आज का मामला यहीं पे खत्म होता है। आप सभी प्लीज वापस लौट के अपने आप को ऑर्गेनाइज करो। हमें हॉलो सोल के हर एक एक्शन को ऑब्जर्व करना होगा। अब क्योंकि वो हमारे साथ डिसाइसिव बैटल चाहते हैं तो फिर हम भी उन्हें रियलिटी दिखा देंगे कि हमारी अभी की अलायंस हॉलो सोल से बिल्कुल डरती नहीं है। यालो की ऐसी पैशनेट स्पीच को सुन के सभी एक्सपर्ट्स का ब्लड बॉयल होने लगता है। पिछले 2 सालों में दोनों फैक्शंस के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और इन दोनों के बीच की टेंशन बढ़ती जा रही थी। अब इस तमाशे को और कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। स्काई मेश अलायंस और हॉलो सोल के बीच में होने वाली डिसाइसिव बैटल डिसाइड करेगी कि सेंट्रल प्लेन्स का ट्रू ओवरलॉर्ड कौन है। इस सेंट्रल प्लेन्स के पुराने फैक्शन हॉलो सोल की ये फाइट जो कि नई स्काई मेश अलायंस से होने जा रही है, वो सेंट्रल प्लेन्स में फिर से एक तहलका मचाने वाली है। हॉल की इस मीटिंग के खत्म होने के बाद जियान यालो से काफी समय तक चैट करता रहता है। ये दोनों बात करते हैं उन मोमेंट्स की जो कि स्काई मेश अलायंस के
के लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहे हैं। इस चैट के बाद जियान अपनी कोर्टयार्ड में वापस लौट आता है। लगता है ये जगह भी उसे मिस करने लगी है। जैसे ही जियान ने इस कोर्टयार्ड में एंटर किया था, एक अपनी सी खुशी से भरी आवाज उसके कानों में एंटर करती है। वो आवाज कहती है, डैडी। हम एक छोटी सी फिगर को दूर से आगे शूट होते हुए देखते हैं। जियान तुरंत ही स्माइल के साथ अपने हाथों को फैलाता है। ये छोटी सी फिगर उसके गले लग गई थी। अभी शाओशाओ के क्यूट से चेहरे पे ऐसा हैप्पी एक्सप्रेशन था जिसे देख के एचेचो को दिल में गुदगुदी महसूस हो। जियान कहता है, छोटी सी लड़की अब काफी बड़ी हो गई है, ये जियान का घर है। रिगार्डलेस वो चाहे कितने भी खतरों का सामना करे, तब भी जब वो अपने घर वापस लौटेगा वो परेशानी अपने आप ही बाहर चली जाएंगी। जब जियान शाओशाओ को हक कर रहा होता है, पीछे से उसे एक जेंटल आवाज सुनाई देती है। वो कहती है, जब से तुम वापस लौटी हो शाओशाओ बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फटक से जियान की आंखें जाती है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर, जो कि उसे स्माइल के साथ देख रही थी। इस स्माइल में कई इमोशंस मिले हुए होते हैं और जियान इन इमोशंस को अच्छे से फील कर पाता है। जियान लगातार शाओशाओ को हक करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर को ऑब्जर्व करता है। वो स्माइल के साथ बोलता है, तुम दोशेंग बन गई। उसकी आई साइट की हेल्प से तो नेचुरली बता पा रहा है कि शाओशान अभी 1 स्टार दोशेंग है। वैसे उसने ये बैरियर 2 साल पहले ही तोड़ लिया था। वो सीधा बेंशिंग क्लास को पीछे छोड़ के दोशेंग क्लास के पहले स्टार में एंटर कर जाती है। ऐसी स्पीड को काफी इंप्रेसिव बोला जाएगा। लिटिल फेरी डॉक्टर हंस के बोलती है, ये तो बस डिमोनिक सेंट की एसेंस ब्लड की हेल्प से है। जियान की नजर अपने ऊपर सेंस करके वो कहती है, जब से काइलिन उस 9 सरीन स्प्रिंग के अंदर गई थी तब से उसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंगलिन और मैं कई बार 9 सरीन डिगवर्म पाइथन की टेरिटरी में जा चुके हैं। शायद काइलिन को स्प्रिंग के अंदर कोई लकी इनकाउंटर हुआ होगा। हम उसकी ऑरा को सेंस कर पा रहे थे, लेकिन उस स्प्रिंग के बॉटम में हमारे जाने की हिम्मत नहीं होती। ऐसी खबर को सुनकर जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। अगर इस तरीके से समय को गिना जाए तो फिर क्या काइलिन को स्प्रिंग में एंटर करे हुए 3 साल नहीं हो गए? वो भी 9 सरीन स्प्रिंग के अंदर जा चुका था, लेकिन उसे कुछ खास अजीब नहीं दिखता। जियान वॉइस से कोड के बड़बड़ाते हुए बोलता है, क्या वो और भी ज्यादा गहराई में चली गई होगी? वो 9 सरीन स्प्रिंग अर्थ के सबसे डीप रीजन में कनेक्टेड है। ऐसी गहराई में जो डार्क और कोल्ड फोर्स मौजूद थी, उससे जियान भी डर गया था। अगर उसे सच में ऐसा लकी इनकाउंटर हुआ है तो फिर जियान को बस उसी रीजन का ख्याल आता है। एक 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन की वजह से अगर काइलिन को ऐसी एक्सट्रीमली डार्क एनर्जी मिलती है तो ये उसके फिजिक के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जियान अपने सिर को हिलाते हुए बोलता है, लगता है जैसे अलायंस का मामला सॉल्व होता है, मुझे 9 सरीन डिगवर्म पाइथन ट्राइब को विजिट करना होगा। हाल फिलहाल वो अपनी दिल की चिंता को दबा लेता है। अभी सबसे जरूरी बात है होलोसोल का हिसाब किताब चुकाना। जियान के स्काई मेंशन अलायंस में वापस लौटने की न्यूज एकदम लाइटनिंग स्पीड से फैलती है। एक ही दिन के अंदर ये खबर उन सारी टेरिटरीज में फैल गई थी जो कि स्काई मिशन अलायंस के अंदर आती हैं। एक ही पल में स्काई मिशन का मामला काफी हीटेड हो जाता है। अलायंस के अंदर जियान की कैसी रेपुटेशन है इसके ऊपर किसी को शक नहीं था। हालांकि पिछले 2 सालों में अलायंस लगातार हॉल ऑफ सोल से फायरी हॉट बैटल करती आ रही है, लेकिन जियान की एब्सेंस की वजह से अलायंस का मोरल काफी नीचे रहा था। स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है फॉलिन स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स की। जब सिचुएशन ऐसी डेस्परेट हो जाती है तो इनका वो सपोर्ट प्लेयर फिर से अपीयर हो गया है। इस फिगर ने कई बार फॉलिन स्टार पवेलियन की सिचुएशन को अकेले ही संभाला है। जियान ने जिस तरीके से लोगों को बार बार रेस्क्यू किया था उसकी वजह से जैसे समय आगे बढ़ा, जियान की इमेज सभी के दिलों में जाके बैठ गई है। अब फॉलिन स्टार पवेलियन के सारे मेंबर्स जियान के लिए दिल से रिस्पेक्ट फील करते थे। हालांकि जियान के एब्सेंस में यहाँ पे येलो मौजूद थे और कुछ भी क्योटिक हुआ नहीं है, लेकिन स्काई मिशन अलायंस के जो अपर एशेलॉन्स होते हैं वो जियान के यहाँ पे मौजूद न होने की वजह से प्रेशर को फील कर पा रहे थे। अच्छी बात है कि सिरदर्दी का मामला जियान के लौटते ही खत्म हो जाता है। इस स्पिरिचुअल लीडर की लीडरशिप में अब की अलायंस अपनी सबसे फाइटिंग स्ट्रेंथ को अनलीश कर सकती है। जब स्काई मिशन अलायंस के अंदर जियान के वापस लौटने की खबर फैल रही थी तो फिर होलोसोल एकदम साइलेंट रहता है। भले अपीयर होने के बाद जियान ने तुरंत ही होलोसोल की ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, उस मामले को भी सामने नहीं लाया था। ऐसा लगता है जैसे होलोसोल ऐसे नुकसान को निगलने की कोशिश कर रहा है। स्काई मिशन अलायंस के जो ऑर्डिनरी एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को देखते हैं, ये उनके लिए काफी एक्साइटिंग मोमेंट था। नेचुरली वो इस मामले को सीधे जियान से कनेक्ट करते हैं जो कि हाल फिलहाल में वापस लौटा है। एक ही पल में अलायंस के अंदर जियान की रेपुटेशन फिर से राइज हो जाती है। सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करके पूरे होलोसोल को सप्रेस कर देना, इसे बस टेरिफाइंग बोला जा सकता था। हालांकि इस तरीके के विचार बस स्काई मिशन अलायंस के ऑर्डिनरी मेंबर्स के दिमाग में आ रहे थे। जो अलायंस के सच में अपर एशेलॉन्स होते हैं वो अच्छे से जानते थे कि तूफान से पहले की शांति है। इस समय होलोसोल डेफिनेटली कई एक्सपर्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं जिससे स्काई मिशन अलायंस के ऊपर घातक हमला किया जा सके। तूफान की शांति से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था उसकी वजह से येलो अलायंस के डिफेंसेस को हाईएस्ट लेवल पे कर देते हैं। जासूस चारों तरफ फैल जाते हैं। सेंट्रल पेज के अंदर छोटी छोटी एक्टिविटी की खबर जल्द से जल्द स्काई मिशन अलायंस के लिए वापस भेज जाती है। ऐसा प्रेशराइजिंग साइलेंस करीब 5 दिन तक लास्ट हुआ था। इन 5 दिनों में होलोसोल और अलायंस के बीच में जो फाइट्स हो रही होती है उनके भी नंबर्स काफी गिर गए थे। ऐसा लगता है जैसे दोनों ही पार्टीज हमला करने के लिए आगे नहीं आना चाहती, वो बस दोनों अपनी अपनी टेरिटरीज को गार्ड करते हैं। जब इन दोनों पार्टीज का फेस ऑफ चल रहा होता है तो सेंट्रल प्रिंस के बाकी के फैक्शंस भी सेंस कर लेते हैं कुछ तो गलत है। इस वजह से अनगिनत आंखें स्काई मिशन अलायंस और होलोसोल के ऊपर जाके टिक जाती हैं। जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो ऐसे साइलेंस के मतलब को समझ गए थे। होलोसोल और स्काई मिशन अलायंस के बीच में फाइट काफी समय से चल रही है। हालांकि फाइटिंग एक्सट्रीमली इंटेंस थी, लेकिन दोनों ही पार्टीज ने अपने ट्रू एक्सपर्ट्स को डिस्पैच नहीं किया है। सबको
को पता होता है कि जिस पल पीक एक्सप्रेस क्लैश करेंगे वो दोनों ही बड़े फैक्शंस की फाइनल बैटल होगी। स्काई मैंशन अलायंस और हॉलो सोल की इस क्लैश में जो भी जीतेगा वो बिना किसी डाउट के सेंट्रल प्लेन्स का नंबर 1 फैक्शन बन जाएगा। अगर स्काई मैंशन अलायंस जीतती है तो फिर सेंट्रल प्लेन्स की ओवरलॉर्ड की पोजीशन बदलने वाली है। वहीं पे कहीं स्काई मैंशन अलायंस की हार हो गई तो फिर फ्यूचर में हॉलो सोल से जब वो फाइट करेंगे वो अल्टीमेटली कमजोर साबित होने वाले हैं। भले ही सरफेस पे ये चीजें ज्यादा परेशानी से भरी ना लग रही हो लेकिन अल्टीमेट तौर पे अलायंस को डिस्ट्रॉय कर देगी। खैर क्योंकि स्काई मैंशन अलायंस हॉलो सोल से फाइट कर पाती है इस पे स्काई मैंशन अलायंस के मेंबर्स काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं। आखिरकार पूरे सेंट्रल प्लेन्स में बस एक स्काई मैंशन अलायंस ही है जो कितने सालों से हॉलो सोल से कंटेंट कर पाई है। अगर एक दिन ऐसा आता है कि जब इनकी ऐसी गर्व की भावना पूरी तरीके से खत्म हो जाती है तो फिर ये अपनी स्पिरिचुअल बिलीफ को खो देंगे। ऐसे ह्यूज फैक्शन के लिए बहुत ही बड़ा मामला है। इस वजह से कई लोग ऐसे अजीब से वातावरण को देख के आने वाले तूफान को डिटेक्ट कर पा रहे थे। इन दोनों ही पार्टीज के बीच में होने वाली फाइट इस पूरे कॉन्टिनेंट को हिला देगी। जब बाहरी दुनिया हॉलो सोल्स और स्काई मैंशन अलायंस के एक्शंस को एंटिसिपेट कर रही थी इस समय के दौरान जियान कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो बस अपने कोर्टयार्ड में रह के शाओ शाओ की प्यारी हंसी की आवाज सुनता है। अभी वो अंदर से काफी वार्म फील कर रहा था। बिना रियलाइज करे उसे अपनी इस बेटी से दूर रहे 2 साल हो चुके हैं। अगर वो सच में इसके बारे में बात करे तो फिर वो एक इररिस्पांसिबल फादर है। अगर उसके पिता शाओ जान से कंपेयर किया जाए तो फिर जियान उनसे बहुत पीछे रहेगा। पिछले 2 सालों में शाओ शाओ काफी ग्रो हुई है और वो एक छोटी सी बच्ची से अपने यूथ की तरफ आगे बढ़ रही है। भले वो जियान कितनी भी यंग हो उसके चेहरे पे उसकी मदर की अपीयरेंस को देखा जा सकता है। शाओ शाओ का पूरा शरीर एक परफेक्ट ब्यूटी को रेडिएट करता था। जब एक बार ग्रो होगी तो फिर लड़की डेफिनेटली वैसी ब्यूटी बनेगी जिसे देख के कंट्रीज के बीच में वॉर शुरू हो जाए। खैर उम्र के बढ़ने की वजह से शाओ शाओ की स्ट्रेंथ भी खतरनाक तरीके से राइज हुई थी। जन्म से उसकी सोल काफी स्ट्रॉन्ग थी और तो हम उसकी बॉडी के अंदर 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन को नहीं भूल सकते जिसकी वजह से शाओ शाओ की टर्निंग स्पीड बहुत ही फ्राइटनिंग हो जाती है। लेकिन जिस चीज ने जियान को सबसे ज्यादा सरप्राइज किया होता है वो उसके शांत रहने वाले एंसेस्टर शाओ चैन होते हैं। भले वे काफी पुराने जमाने के हो तब भी उन्हें शाओ शाओ से बहुत ज्यादा ही लगाव हो गया था। लिटिल फेरी डॉक्टर ने जो चीजें जियान को बताई उसके हिसाब से जब जियान 2 सालों के लिए गायब हुआ है एंसेस्टर शाओ चैन ने अपनी लाइफ की सारी नॉलेज को शाओ शाओ को सिखा दिया है। ऐसा लगता है जैसे एंसेस्टर शाओ चैन का बस चले तो वो अपनी दीदी को भी शाओ शाओ को दे दें। शाओ शाओ को देख के जियान अंदर से काफी कड़वाहट महसूस कर रहा था। इस लड़की को शुरुआत से ही भर के प्यार मिला है। अगर वो खुद को शाओ शाओ से कंपेयर करता तो फिर हो सकता है कि जियान डिप्रेशन में चला जाता। उसकी यहाँ तक की जर्नी एकदम खतरों से भरी हुई रही है। वो अपनी हैवी रूलर को लेके वोटिंग सिटी से बाहर आने वाला लड़का बस अपने टीचर को लेके पूरे जामा एम्पायर में घूमता रहा था। उसका रास्ता उसे यहाँ तक लेके आया है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान जियान को जिस लेवल के एफर्ट्स लगाने पड़े हैं उन्हें कोई मेजर नहीं कर सकता है। लेकिन उसकी वो सारी अचीवमेंट्स जिनकी वजह से जियान को कई बार मौत और जिंदगी के बीच में झूलना पड़ा वो शाओ शाओ ने बड़ी आसानी से हासिल कर ली। इससे हमेशा से जियान से अलग ट्रीटमेंट मिला है। खैर जब इन दोनों के दौरान जियान शाओ शाओ के साथ रह के अपने फादर होने की ड्यूटीज को निभा रहा था उसकी मुलाकात चिंगलिन और टियानहो जुंजे से भी होती है। इस समय चिंगलिन की स्ट्रेंथ भी दोशियांग क्लास के फर्स्ट आवर में पहुंच गई थी। अलायंस के अंदर उसे बहुत ही हाई लेवल की पोजीशन दी गई है लेकिन जो अलायंस के रोजमर्रा के मामले होते हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करती थी। वहीं पे दूसरी तरफ जब वो टियानजुंजे से मिलता है दोनों ही चुपचाप से सहाय करते हैं। इस समय टियानजुंजे की पुरानी स्ट्रेंथ तो रिकवर हो चुकी थी। वो थोड़ा सा आगे भी जा पाए थे। येलो के द्वारा रिफाइन करी गई मेडिसिन पिल्स की हेल्प से वो दोजन क्लास के पीक पे पहुंच गए हैं। हालांकि दोजन पीक और बेंशिंग क्लास में बस एक ही स्टेप का फर्क है लेकिन टियानजुंजे को सच में पता नहीं होता कि वो अपनी लाइफ टाइम में स्टेप कभी ले भी पाएंगे। जो भी हो लेकिन टियानजुंजे इस चीज की वजह से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते। अब तक उन्हें पहले से ही मर जाना चाहिए था। अगर जानन एकेडमी के नीचे मैग्मा से जियान ने उन्हें रेस्क्यू नहीं किया होता तो फिर इस दुनिया से पूरी तरीके से वैनिश हो गए होते। हाउएवर जियान की वजह से वो अपनी जान को ही नहीं बचा पाए बल्कि उन्होंने अपनी पुरानी पीक स्ट्रेंथ को पीछे छोड़ दिया है। वो अभी की सिचुएशन से काफी खुश थे और जब वो लिटिल फेरी डॉक्टर चिंगलिन और बाकी के यंगर जनरेशन के मेंबर्स को देखते हैं उनके दिमाग में कोई चैलेंज वाली ड्राइव नहीं आती। टियानजुंजे के चेहरे पे ऐसी सेटिस्फेक्शन को देख के जियान बस चुपचाप से नॉड ही कर सकता था। उसने इस मैटर को अपने दिल में याद रख लिया है। जब से उसने टियानजुंजे को रेस्क्यू किया था टियानहो जुंजे उसके एक अच्छे दोस्त और टीचर रहे हैं। उनके रिच एक्सपीरियंस की वजह से जियान कई बड़ी बड़ी परेशानियों से बच पाया है। हालांकि उसने भी टियानजुंजे की बॉडी को रिफाइन किया है लेकिन जियान इस तरीके का इंसान है कि वो हर एक एहसान को 1000 गुना चुकाता है। वो नेचुरली उन मेथड्स को ढूंढने की कोशिश करेगा जो टियानहो जुंजे को बेंशिंग क्लास में एडवांस करवा सके। हालांकि काफी ज्यादा कठिन होगा लेकिन जैसे जियान की एल्केमी स्किल्स हैं उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल बात नहीं है। ऐसे शांति भरे वातावरण में कुछ और दिन काफी तेजी से निकल जाते हैं। इन दिनों में जियान की लाइफ बहुत ही रिलैक्स्ड रही थी। न जाने क्यों लेकिन अभी का जियान ऐसी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहा है। वो कभी कभी ऐसा सोचता था कि उसकी इस तरीके से चीजों को एंजॉय करने का कारण उसकी उम्र का बढ़ना है। लेकिन बात चाहे कुछ भी हो ऐसे शांति से भरे दिन कभी न कभी खत्म होने ही थे। स्काई मैंशन अलायंस और हॉलो सोल के बीच में ऐसी शांति
करीब 7 दिन तक चलती रहती है। जैसे 8वां दिन हुआ था, इस शांति को भंग करते हुए एक लाल रंग का चैलेंज लेटर अलायंस को डिलीवर कर दिया जाता है। इस समय जियान कोर्टयार्ड के स्टोन पवेलियन में खड़ा हुआ होता है। उसके सामने जो स्टोन टेबल होती है, हम उसके ऊपर ब्लड रेड चैलेंज लेटर को देख सकते हैं। इसमें से डेंस बड़ी सेंट बाहर आ रहा होता है। जियान के साइड में खड़े यालाओ अपने सामने की पत्थर की टेबल को सहलाते हैं। इस समय उनके चेहरे पे काफी अजीब एक्सप्रेशन होता है। वो कहते हैं तो हॉलो सोल से फाइनली और इंतजार नहीं किया जा रहा, लेकिन मुझे लगता है ये चैलेंज स्पेशली तुम्हें टारगेट कर रहा है। ये सुन के शाओचेन एक हल्की आवाज में कहते हैं, स्काई मेंशन अलायंस के अंदर जियान की रेपुटेशन सबसे टॉप पे आती है। अगर जियान हार जाता है तो फिर पूरी अलायंस का मोरल कोलैप्स हो जाएगा। हम देखते हैं जियान को, जिसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल मौजूद थी। वो तुरंत ही चुटकी बजाता है। टेबल के ऊपर पड़ा वो ब्लड रेड चैलेंज लेटर अपने आप ही खुल गया था। हम इसमें से कुछ बड़ी वेपर को फैलते हुए देखते हैं। ये कई खून जैसे शब्दों में बदल जाता है। जब ये शब्द सभी के सामने हवा में फ्लोट करते हैं, यालाओ, शाओचेन और जियान इन शब्दों के अंदर के उस कोल्ड ऑरे को सेंस कर पाते हैं। ये शब्द कहते हैं, स्काई मेंशन अलायंस जियान, आज से 3 दिन के बाद हम फॉलिन माउंटेन में तुमसे लाइफ और डेथ बैटल करेंगे। और बस इन्हीं शब्दों के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम उस फॉलिन माउंटेन को देखने वाले हैं जिसकी चैलेंज लेटर में बात हुई है, और वो बुड्ढा जिसका नाम हन चियानमो होता है, जिसे हन क्लैन ने इस बार हॉलो सोल्स की हेल्प करने के लिए डिस्पैच किया है, वो भी हमें नेक्स्ट पार्ट में ही देखने वाला है। और फाइनली शुरुआत होगी इस कन्फ्रंटेशन की, और इसमें किसका पत्ता कितना भारी पड़ेगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आप उस एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर लेना, जिससे रिलीज होने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट्स अपने व्यूज को जरूर शेयर करना। ये भी जरूर बताना कि आप इस वाले आर्क के लिए कितने एक्साइटेड हो। जो चैनल की मेंबरशिप का पार्ट बनना चाहते हैं उनके लिए मेंबरशिप सभी ओपन है। हमारी करंट मेंबर्स को हमें यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आप सभी के लगातार सपोर्ट की वजह से मैं लाइफ की इतनी बिजी होने के बाद भी इन एपिसोड को क्रिएट करने के लिए मोटिवेशन को मेंटेन कर पा रहा हूँ। चलो साथ में और भी नई स्टोरीज को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया था तो उसे लेफ्ट में क्लिक करके डायरेक्टली देखा जा सकता है। अंटिल देन हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।